हेलो बच्चों। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने राउले का जो नियम था अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए वहां तक हमने कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। तो समझना कि अणुसंख्यक गुणधर्म मतलब क्या, ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं। मतलब अणुओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी विलयन में, उतने ही उसके अणुसंख्यक गुणधर्म जो होंगे वो भी क्या होंगे, ज्यादा। तो हमें हमारे चार अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में पढ़ना है। चार अणुसंख्यक गुणधर्म में जो पहला है वो है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा जो है वो है हिमांक में अवनमन, और चौथा जो है वो है परासरण दाब। तो इन चारों के बारे में हम एक के बाद एक पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो अणुसंख्यक गुणधर्म है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये शब्द आपको ध्यान होगा, कल भी लिखा था मैंने। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जब राउले के नियम पढ़ाया था मैंने आपको अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए। तो क्या होता है कि जब भी किसी विलयन को हम बनाते हैं, उसमें अगर आपके पास एक यौगिक जो था उसमें आकर आपने, जैसे कोई विलयन है, उसका कोई ना कोई वाष्प दाब तो होगा उस द्रव का। उस द्रव के अंदर अगर आप बाहर से कोई अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं, तो अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर जो विलयन बनेगा उस विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम। शुद्ध विलायक की तुलना में जो विलयन बन रहा है उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम। तो वो वाष्प दाब में जो कमी आ रही है उसी कमी को हम क्या कह रहे हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है बच्चों। तो कल ही हमने बताया था कि वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है, राउले के नियमानुसार वो किसके समान होता है, वो होता है विलेय के मूल भिन्न के बराबर होता है। आपको याद होगा बच्चों, तो कल अपन ने एक फॉर्मूला निकाला था, पी ए नॉट माइनस पी अपन पी ए नॉट। ठीक है, इसको मैं पी ए भी लिख सकता हूँ क्योंकि कल ही हमने लिखा था पी बराबर क्या था आपका, पी ए। तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे यहाँ पर पी लिखो चाहे पी ए लिखो। ठीक है। तो पी ए नॉट माइनस पी ए बराबर अपन ने क्या निकाला था सूत्र, एक्स बी। एक्स बी क्या था, विलेय के मोल भिन्न। अब क्या कर रहा हूं मैं, इस मोल भिन्न को थोड़ा आगे और अपन हल करते हैं। यहाँ पर इधर देखना, ये हो गया पी ए नॉट माइनस पी ए अपन पी ए नॉट बराबर, मोल भिन्न कैसे निकालते हैं अपन, अगर आपको बी के मोल भिन्न निकालने, मतलब बी के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, यही था। ठीक है। और क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये मोलों की संख्या जो है उसको और आपको अगर खोल के लिखना है तो कैसे लिखेंगे, भार बटे अणुभार। ठीक है, पहले ही लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें। तो ये हो गया पी ए नॉट माइनस पी ए ओपन पी ए नॉट बराबर एन बी की जगह में क्या लिख सकता हूँ, एन बी की जगह में लिख सकता हूँ डब्ल्यू बी बटे एम बी। डब्ल्यू बी क्या है, विलेय का भार, एम बी क्या है, विलेय का अणुभार। उसी तरह से ए के मोलों की संख्या मतलब डब्ल्यू ए बटे एम ए, प्लस बी के मोलों की संख्या मतलब डब्ल्यू बी बटे एम बी, है ना। अब इतना लिखने के बाद हम आगे ये देखेंगे कि अगर हमारा जो विलयन है वो अत्यधिक तनु अवस्था में है, ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर थोड़ा मिटा देता हूँ, आपने लिख लिया होगा। इधर देखना, तो यहाँ लिखता हूं मैं तनु विलयन के लिए। अच्छा, तनु विलयन क्या होता है, देखो विलयन अगर तनु और सांद्र आपने शब्द सुने होंगे। तनु विलयन का मतलब ऐसा होता है कि जिसके अंदर विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि अगर आपके पास शक्कर वाला पानी है, उसमें आप बहुत सारा पानी और डाल दोगे, तो वो पानी जो होगा उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, मतलब जो विलयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, कम। मतलब विलयन कैसा हो जाएगा, तनु। जैसे कि अपन प्रयोगशाला में अपने लैब में देखते हैं, सांद्र H2SO4, तनु H2SO4, ये क्या है, सांद्र और तनु। मतलब तनु के मतलब उसके अंदर जल को और मिलाया गया है, मतलब उसकी सांद्रता को क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। तो जैसे तनु विलयन के लिए हम बात करेंगे, तो विलयन अगर तनु है मतलब उसमें विलेय की मात्रा क्या हो जाएगी, कम। विलायक ज्यादा हो जाएगा तो विलेय की मात्रा क्या हो जाएगी, कम। तो तनु विलयन के लिए क्या होगा, डब्ल्यू बी बटे जो एम बी है वो बहुत बहुत कम हो जाएगा, किससे, डब्ल्यू ए बटे एम ए से, क्योंकि विलायक विलेय का जो भार है वो बहुत कम हो जाएगा उसकी तुलना में। तो हम लिख सकते हैं कि ये डब्ल्यू बी बटे एम बी जो है, वो जो चीज है आपकी, उसको हम यहाँ पर क्या मान सकते हैं, नगण्य। इसको हम नेग्लिजिबल मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। क्यों, क्योंकि तनु विलयन के लिए इसका मान बहुत ही क्या हो जाएगा, कम। जैसे आप इसको नगण्य मान लोगे तो आपके पास अब यही बचेगा। तो ये सूत्र किस तरह से हो जाएगा, इधर देखना, पी ए नॉट माइनस पी ए अपन पी ए नॉट बराबर
डब्ल्यू बी बटे एम बी, इसको मैं ऐसे लिख दूं डब्ल्यू बी बटे एम बी, और यहाँ जो डब्ल्यू ए है और एम ए कहाँ चला जाएगा ऊपर, डब्ल्यू ए और ये एम ए कहाँ चला गया ऊपर, इस तरह से लिख दिया मैंने। अब मुझे सूत्र किसका निकालना है, विलेय के अणुभार का। तो एम बी बराबर क्या हो जाएगा, एम बी को इधर ले जाओ तो इस चीज को इधर ले जाओ यहाँ पर, तो ये हो गया डब्ल्यू बी गुणा एम ए बटे डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई बाय पी ए नॉट माइनस पी ए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका पहला अणुसंख्यक गुणधर्म, जिसमें हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, जो आपको विलेय दे रखा है उसका अणुभार। ध्यान रखना चारों के चार जो अणुसंख्यक गुणधर्म है उसमें हम ये विलेय के अणुभार निकालने का सूत्र जो है उसी को निकालेंगे, क्योंकि परीक्षा में जब सवाल आएगा उसमें सारी चीजें आपको दी हुई होंगी और आपको क्या पूछा होगा, विलेय का अणुभार निकालिए। ठीक है, डब्ल्यू बी मतलब विलेय का भार हो गया, एम ए मतलब क्या हो गया, विलायक का अणुभार, डब्ल्यू ए मतलब विलायक का भार, और ये पी ए नॉट और पी ए क्या है वो तो आप जानते ही हो, कि शुद्ध अवस्था में जो विलायक होगा उसका वाष्प दाब कितना है वो, और ये जब आपने उसमें वो डाल दिया विलेय, उसके बाद उसका वाष्प दाब कितना हो गया वो हो गया ये। ठीक है, तो इस सूत्र से हम क्या निकाल सकते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन दर एम बी मतलब विलेय का अणुभार। ठीक है बच्चों, ओके। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे।